अंतर इतना है, लेकिन फिर भी भोग विलासी जीवन को देख कर के, भोग विलासी जीवन को देखने वाला जब अपने को देखता है तो वो योगी को तुच्छ मानता है कि इसने सब कुछ छोड़ दिया, पागल था, कुछ था नहीं घर में। जिसके पास जैसी बुद्धि होती है उस तरह के वो पैमाने से नापता है। लेकिन हमारे आध्यात्म जगत के जगत गुरु योगीराज पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जिसने अपने भोग के, जिसने अपने मिथ्यात्व के चश्मे से आध्यात्म के दर्पण को देखने की कोशिश की है, वो कभी भी उसको सत रूप में, सही रूप में नहीं देख सका। उसे देखने के लिए उसे अपने मिथ्यात्व का चश्मा हटाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आध्यात्म और आगम कोई ऐसा बतासा नहीं है जो मुंह में रखो और नीचे पहुंच जाए, ऐसा ही बतासा नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, इसको हमें लोहे की चने की तरह है ये, लेकिन जिसके दांत मजबूत होते हैं तो लोहे के चने को भी चबा जाता है। हमारे अंदर, आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि नारियल को मुंह से तोड़ दो, लेकिन बंदर के अंदर, हाथी के अंदर ये शक्ति है, पूरी खा जाता, खा लेता, बाहर कर देता छिलका छिलका। उसका शक्ति सबकी अलग अलग है। हमारी शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है, शक्ति तो है, अभिव्यक्ति नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बहुत बार बताया है हमने, जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बेचारे देवलोग करेंगे क्या। तुम तो लड़ाई करो, वो तुम्हें समता की माला पहनाए, या तो नहीं होगा भाई। विषमता में बह जाएंगे तो समता की जय जयकार कौन करेगा, ये विचार करो। इसलिए विषमता में, प्रतिकूलता में अनुकूलता को लेकर के चलना है। जैसे हमारे आराध्य तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने प्रतिकूलता में अनुकूलता को ढूंढ करके विषमता के खेत में समता के बीजों का आरोपण किया था। हमें भी उसी प्रकार, गर्मी लगती है तो गर्मी में भी आप ध्यान करो, सर्दी लगती है तो ध्यान करो। बीजाक्षरों का ध्यान सर्दी और गर्मी के लिए ही बताया है। ठंड लग रही है तो रम का ध्यान करो, तो वो गर्मी पैदा कर देगा शरीर में। नहीं बता रहे हैं, सही बात, हंसने की बात नहीं है। लेकिन पद से हटकर के यदि हम चलते हैं तो हम मोक्ष मार्गी होते हुए भी शायद हम मंजिल तक प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए इन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से कि हम जो भी लोकानपेक्षा पढ़ते हैं, इस लोकानपेक्षा के अंतर्गत अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक की विशद व्याख्या आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने की है। उसके माध्यम से हम अभी जो अल्प बहुत का विषय पढ़ रहे हैं, इस अल्प बहुत में हीनाधिक बता रहे हैं। इसके अपेक्षा ये कम है और इसके अपेक्षा ये अधिक है। जहाँ पर हीनाधिक बताया जा रहा है ये अल्प बहुत है। ये अल्प बहुत हम जब तत्वसूत्र की सर्वार्थ सिद्धि की टीका पढ़ेंगे उसमें भी अल्प बहुत का बहुत विस्तृत वर्णन पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए इसमें क्या करना है, ये सब क्या चीज़ें, ये सम्यक दर्शन को जानने के रत्नत्रय के प्राप्ति के मार्ग हैं। इसको जानने के बाद ही हम समीचीन श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र से अवगत हो सकते हैं। जिसने अनयोग द्वारों को नहीं समझा, जिसने अनयोग द्वारों को नहीं समझा, नए प्रमाण को नहीं समझा, अनपेक्षाओं को चिंतन में नहीं उतारा, उनके लिए कहा जाता है अगर ये नहीं समझ पाएंगे, हम इसको हम केवल ऐसे ही निकालना चाहेंगे तो वस्तु तत्व को हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझने में कार्यकारी नहीं हो सकेंगे। इसलिए नए और प्रमाण की व्यवस्था को समझना है हमें, जो तत्वा सूत्र से और आपके आलाप पद्धति से, नए चक्र से, इनसे हम लोग समझेंगे। और जब बात आएगी अल्प बहुत की, सत्संख्या क्षेत्र काल, इसकी बात आएगी समझने की, तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम सर्वार्थ सिद्धि टीका, राजवार्तिक टीका, तत्वा सूत्र के माध्यम से समझ सकेंगे। इसलिए हमें अपने लिए क्या करना है,
निरंतर अवीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। निरंतर पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। श्रावक की संगति से कुछ नहीं मिलेगा, आपकी अच्छी संगति से श्रावक को बहुत कुछ मिल जाएगा। हमारे चारित्र की प्रधानता से, हमारे चारित्र की व्यवहार कुशलता से यदि एक श्रावक भी मोक्ष मार्गी बन गया, समझना आपका चारित्र का रथ और रथ पर बैठा सारथी दोनों ही धन्य हैं। और ये भी नहीं बन पाया तो कैसा चारित्र के रथ पर बैठे अपन। इसलिए पुरुषार्थ क्या करेंगे, तभी बैठा पाएंगे किसी को, तभी चला पाएंगे जब हम स्वयं चल रहे होंगे। गृहस्थ के कहने पर कोई साधु नहीं बना। कोई गृहस्थ कहे भैया तुम साधु बन जाओ तो बनेगा क्या? कोई नहीं बनेगा। साधु जब कहता है कि भाई मोक्ष मार्ग श्रेष्ठ है, मोक्ष मार्ग पर चलो, क्यों श्रेष्ठ है भाई? गृहस्थ में क्या किया तुमने? जन्म लिया, बड़े हो गए, अब तक पापा मम्मी से पैसे मांगते थे, अब बड़े हो गए, अब तुम खुद पैसे वाले हो गए, अब अपने स्वतंत्र हो गए। लेकिन कल 2 से 4 पाँव होंगे, 4 से 6 पाँव होंगे। हम फंसते चले जाते हैं और इतने फंसते हैं जब बुढ़ापा आ जाता है, जब तक छुट्टी मिलती है बुढ़ापा आ जाता है। अब बुढ़ापे में आकर समझ आती है, बीच में समझ आ जाएगी, समझ बीच में आ जाएगी, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है थोड़ा जाने का। अब जो जिम्मेदारी जिसमें कीचड़ में पग डाला है, अब उसको निपटाओ पूरे। अब उसके बाद भी अगर तुम स्ट्रांग हो अपने मतलब में और तुम्हारा चारित्र मोहनीय कर्म का तीव्र उपशम है, तो ही आप मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर सकते हो, अन्यथा उसमें भी बहुत बाधाएं आएंगी। फिर भी सफल मोक्षार्थी किसी की भी परवाह नहीं करता। सफल मोक्षार्थी किसी की परवाह नहीं करता। वो क्या करता है, चाहे परिवार कितना ही बड़ा हो, अपन तो एक एक घर के मालिक हैं, है ना? कितने घर के मालिक हैं भैया? डब्बू, अभी तो तेरा घर भी नहीं बना, फिर भी अभी घर के सपने चल रहे हैं। और डब्बू के नहीं, ये तो सामने बैठा है तो इसकी बात कह दी मैंने। जितने डब्बू ऐसे हैं सब सपने देख रहे हैं कि कब मेरा घर बसे, कब मैं ऐसा काम करूं, कब मैं अपना, सपने चलते हैं ये। लेकिन ये सपने कैसे हैं? बालू के ढेर के समान हैं। ठोकर कब लगी और कब बिखर गए कुछ पता नहीं है। बिखरने के बावजूद भी अपने पास रास्ता नहीं है, हम उसमें अनिष्ट संयोग से बहुत ही कर्मों का बंध कर लेते हैं। दुखी होकर के, करुण क्रंदन करके असाता का बंद कर लेते हैं। इसलिए सबसे अच्छा क्या है कि जैसे ही हमें 8 वर्ष का सर्टिफिकेट मिल जाए, हमें अपना घर द्वार छोड़ देना चाहिए, मोक्ष मार्ग की ओर गुरु की शरण को पकड़ लेना चाहिए। यही श्रेष्ठ मार्ग है, बाकी उन मार्ग हैं। श्रेष्ठ मार्ग यही है मोक्ष मार्ग, बाकी उन मार्ग है भोग विलासी मार्ग है वो, उसमें भी भोगों से आपको संतुष्टि नहीं है। खाना खा लिया, फिर भूख लगी है, फिर खाओगे। नहा धो लिए, फिर पसीना आ गया, फिर नहाओगे। कपड़े बनवा लिए एक बार, फट गए, दूसरे बनवाओगे। ये भोग विलासी मार्ग है भाई, इसमें कभी भी हमारी पूर्ति नहीं हो सकती। हम कितना भी पैसा कमा लेंगे, शायद मन ये कहेगा अभी और एक नौकरी, पहले तो नौकरी नहीं थी, नौकरी लग गई, शांति मिली। अब क्या है, अपने जो दूसरा व्यक्ति है वो मुझसे ऊंचा है नौकरी में, अब मुझे वहाँ तक पहुँचना है, ये होड़ है मन के अंदर। मन शांत नहीं रहेगा, और जब तक मन शांत नहीं होगा उसको कभी अपना स्वरूप दिख नहीं सकता है। रूप से कोई मतलब नहीं है, रूप तो किसी मतलब का नहीं है। जिस रूप पर इठला रहा था, कौन इठला था? हैं? सनत कुमार चक्रवर्ती रूप पर इठला रहा था। उसके रूप की इतनी ज़्यादा सुंदरता थी कि उसकी रूप की सुंदरता का बखान एक दिन सौधर्म ने स्वयं अपने विमान में इंद्रों के बीच सभा में किया कि मध्यलोक में जाकर के देखो कि सनत कुमार चक्रवर्ती कितना सुंदर है, उसकी सुंदरता की कोई शानी नहीं है। तो 2 कौतूहल बस देव आए और उन्होंने देखा कि सनत कुमार चक्रवर्ती कैसे हैं, देखे तो सही। जिस समय देव आए थे देखने, उस समय वो क्या कर रहे थे? व्यायाम कर रहे थे, व्यायामशाला में व्यायाम कर रहे थे, धूल दूसरे थे। उनके रूप को जैसे ही देवों ने देखा, उन्होंने कहा वाह क्या रूप है। हमारे इंद्रराज सही कहते थे कि सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप यदि देखना है तो तुम देख कर क्या हो।
देख करके वो वापस होने लगे। सनत कुमार चक्रवर्ती की दृष्टि उन पर पहुंची कि दो व्यक्ति आकर के वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कौन है आप, कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा अरे हम तो केवल आपके रूप को देखने आए थे, आपके रूप की हमने बहुत प्रशंसा सुनी थी, बस हो गया काम। प्रशंसा जहाँ हो गई वहाँ काम पूरा हो गया। जब तक प्रशंसा नहीं होती तब तक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ में लगता है। जैसे ही उसका नाम चालू होता है बदनामी का काम वहीं से प्रारंभ हो जाता है। चक्रवर्ती ने क्या कहा कि अरे भैया रुको, ठहरो, अभी तुमने मेरा रूप क्या देखा है, अब आऊँगा जब मेरा रूप देखना। व्यायामशाला से चले जाते हैं चक्रवर्ती सनत कुमार। स्नान आदि करके आभूषणों को, वस्त्रों को पहन करके जब अपने दरबार में आकर के बैठते हैं तब कहते हैं कि अब बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। तो क्या कहा, पहले जैसा रूप आपका नहीं है। यानी कि क्या हुआ, जब दृष्टि पहली बार, पहले कौर का जो स्वाद है वो दूसरे गिलास का स्वाद नहीं है, ध्यान रखना। पहले गिलास का जो स्वाद है वो दूसरे गिलास का स्वाद नहीं है। प्रथम मिलन का जो स्वाद है वो दूसरे का स्वाद नहीं है। तुम बार बार देखते रहोगे फिर भी मन नहीं अगाता, लेकिन पाप कर्म और हमारे धर्म की संस्कृति कह रही है, सत्य तो ये है कि पहला स्वाद, पहली बार जो देखा गया वो अलौकिक क्षण था, उसके बाद तो सारे क्षण व्यर्थ ही हैं। इसलिए हमें अपने वस्तु तत्व को समझने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। हम भरसक प्रयत्न ये करें कि मुझे किस प्रकार मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने का अवसर प्राप्त हो, मैं किस प्रकार घर द्वार छोड़ करके पीछे कमंडल को अपने हाथ में लूं, क्योंकि मोक्ष मार्ग की अंतिम नियंता विधि कोई है तो वो पीछे और कमंडल है। पीछी कमंडल रत्नत्रय के वो दो चिन्ह हैं जिसको देख करके शत्रु भी झुक जाया करता है। भयंकर युद्ध चल रहा है, खून की नदियां बह रही हैं, नर मुंडे पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब देखा कि इस युद्ध को जीतना बहुत मुश्किल है, वहीं पर केशलौच शुरू हो जाता है। और जैसे ही शुरू होता है शत्रु दल भी अस्त्र शस्त्र को छोड़कर उनके चरणों में झुक जाते हैं। ये मोक्ष मार्ग वो मोक्ष मार्ग है जिसके आगे शत्रु और मित्रता की भी दीवारें टूट जाया करती हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया उसका चरणों का चंचरीक बन जाता है। ऐसे मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का हम सबको निरंतर प्रयास करना चाहिए। ये मोक्ष मार्ग मुझे कब प्राप्त हो, इसके लिए आकुलता व्याकुलता होनी चाहिए, तड़फन होनी चाहिए मन के अंदर कि हे प्रभु मुझे बचाओ इस संसार से और पवित्र करो। पढ़ाए ना भी आपने कल्याण मंदिर में, त्रायस्य पुनि है, मुझे बचाओ। सीदंत मतलब तड़प रहा हूँ मैं, आप मुझे बचाइए। किससे? व्यसनाम्ब रासे, जो दुख का समुद्र है इससे मुझे बचाइए, रक्षा कीजिए और पुनि है, पवित्र कीजिए। ये हमारी सबकी भावनाएं होनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। तेज़ी से निकलते समय में कब पतंग की डोर हाथ से निकल जाएगी पता नहीं लगेगा। इसलिए जब तक चेत है तब तक चेतन का श्रृंगार कर लो, और जब तक चेत नहीं है और अपन शरीर को ही चेतन मानते रहेंगे तो शायद बहुत बड़े धोखे में पल रहे हैं। केवल साधुओं का गुणानवाद, मंदिर की पूजा, मंदिर का निर्माण, जिन चैत्यालयों को विराजमान करना, ये पुण्य नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। इसके साथ साथ भावों की विशुद्धि के साथ सत्कर्म करना, ये गृहस्थ परंपरा का तात्पर्य है। और मोक्ष परंपरा के अंतर्गत हम केवल प्रेरक होते हैं। इसमें भी अगर फंस जाएंगे तो अपने स्वभाव की सुध कब लेंगे। इसलिए मंदिर बनाना, धर्मशालाएं बनाना, ये प्रेरणा दे सकते हैं। जहाँ पर नहीं है उसकी आप भी बनाइए, लेकिन इसमें फंसना नहीं है। स्वयं अपने स्वभाव के अवलोकन में अपने को हमेशा अंदर में भीतर उतरने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर अब आज कहा है कि 7वें नरक से लेकर
सत्तमणारे हिंतो असंख्य गुणदाह बंतणे रैया जावी अपन ममणरम बहु दुखा होंत दे ठिठा। सातवें नरक से ऊपर नहीं, सातवें नरक से लेकर ऊपर पहले नरक तक नारकों की संख्या असंख्यात गुणी है। सातवें नरक से लेकर ऊपर पहले नरक तक, अच्छा नीचे सातवां नरक है ना, इसे ऊपर पहले नरक तक नारकों की संख्या असंख्यात गुणी है तथा प्रथम नरक से लेकर नीचे नीचे बहुत दुख है। अल बहुत है ना, तो हीनाधिकता बता रहे हैं। ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते तो नारकियों की संख्या अधिक है और ऊपर से लेकर नीचे तक दुख अधिक है। जो पहले नरक में दुख है उससे अधिक दूसरे नरक में, और उससे अधिक तीसरे नरक में, उससे अधिक तो सातवें नरक में ऊपर की अपेक्षा अनंत गुणे दुख हैं। महातम प्रभा नामक पृथ्वी में स्थित माघवी नाम के सातवें नरक से लेकर ऊपर रत्न प्रभा नामक पृथ्वी में स्थित धर्मा नाम के प्रथम नरक तक नारकियों की संख्या असंख्यात गुणी है। अर्थात सातवें माघवी नाम के नरक में सबसे कम नारकी हैं। उनका प्रमाण जगत श्रेणी के दूसरे वर्गमूल से भाजित जगत श्रेणी प्रमाण है। छठे मघवी नाम के नरक में सातवें नरक के नारकियों से असंख्यात गुणे नारकी हैं। उनका प्रमाण जगत श्रेणी के तीसरे वर्गमूल से भाजित जन श्रेणी प्रमाण है। छठे नरक के नारकियों से पांचवें नरक के नारकियों का प्रमाण असंख्यात गुणा है, जो जगत श्रेणी के छठे वर्गमूल से भाजित जगत श्रेणी प्रमाण है। उन पांचवें नरक के नारकियों से चौथे नरक के नारकियों का प्रमाण असंख्यात गुणा है, जो जगत श्रेणी के आठवें वर्गमूल से भाजित है। जगत श्रेणी प्रमाण है। चौथे नरक से तीसरे नरक के नारकियों का प्रमाण असंख्यात गुणा है। अतः बालका प्रभा भूमि में स्थित मेघा नाम के तीसरे नरक में जगत श्रेणी के 10वें वर्गमूल से भाजित जगत श्रेणी प्रमाण नारकी हैं। तीसरे नरक के नारकियों से दूसरे नरक में नारकी असंख्यात गुणे हैं। अतः वंशा नाम के दूसरे नरक में जगत श्रेणी के 12वें वर्गमूल में भाजित जगत श्रेणी प्रमाण नारकी हैं। दूसरे नरक के नारकियों से असंख्यात गुणे प्रथम नरक के नारकी हैं, जो समस्त नरकों के नारकियों का प्रमाण धनांगुल के दूसरे वर्गमूल से जगत श्रेणी को गुणा करने से जो प्रमाण आवे उतना है। इस प्रकार ऊपर कहे 6 नरकों के नारकियों के प्रमाण को जोड़कर इस प्रमाण में से घटा देने पर जो शेष रहे उतना प्रथम नरक के नारकियों का प्रमाण है तथा नीचे नारकी उत्तरोत्तर अधिक दुखी हैं। अब जो ऊपर का उन्होंने प्रमाण क्या बता दिया कि जो संख्या महात्म पृथ्वी से लेकर और रत्न प्रभा पृथ्वी तक जो नारकियों की संख्या है वो उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी वृद्धिंगत है। अब ये बताएंगे कि जो अनंत गुणे दुख प्रथम नरक से लेकर, मतलब प्रथम नरक कौन सा हुआ? रत्न प्रभा से लेकर महातम प्रभा पृथ्वी तक अनंत गुणे दुख हैं। दुख इतने हैं नारक के, और वो भूखे भी आए अपन लोग, लेकिन फिर भी अभी ध्यान नहीं है, इसलिए फिर यहाँ रच बच गए, फिर नरक में आने की तैयारी चालू हो रही है। क्यों? जितने उनके नरक का आश्रम का कौन सा कारण है बताओ? हम तो करती तो नहीं बहुआरम, बहुआरम होता तो नहीं है। बताओ तो हमें कैसे नहीं होता, बताओ समझाओ। बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य विषय। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक गति का आश्रम है। बहुत आरंभ क्या है? मंदिर कितने जाती हो और आती कितने बजे हो? 8:30। घर में कितनी देर काम करती हो? नहीं, हम जितना पूछे उतना बताओ। मंदिर 6:30 बजे गई, 8 बजे घर पहुंच गई। अब घर में कितने देर तक रही? घर में 2 तरह से रहना है। एक तो घर में भी रहते हैं, सेठ सेठानी घर में रहते थे, तो उदासीन रूप से रहते हैं क्या अपन? उदासीन रूप से रहते हैं क्या? मुझे बताओ, घर में उदासीन रूप से रहता है क्या कोई? फिर तो वही बात हो गई, समय सार रखे रहो और एक थम्सअप की बोतल रख लो, AC चला लो, डन लो, गद्दे बैठो और कहो अरे आनंद आ गया आत्मा का। क्या आत्मा है?
बहुत सुंदर आत्मा दिख रही है, आनंदी आत्मा, आत्माधारी पर खुश हो रहा है कि सिद्धत्व की प्राप्ति हो गई मुझे। तो डनलप के गद्दे पर बैठे बैठे, कपड़े पहने पहने, कुछ करना ही नहीं पड़ा, और चारित्र के रथ पर बिना बैठे ही सिद्धत्व मिल गया मुझे। फिर तो वही हो गया। घर में उदासीनता पूर्वक गृहस्थ कभी भी नहीं रह सकता। अब भरत जैसा उदाहरण, ये तो एक उदाहरण बन गया उनका। महापुरुष थे, भव भव की पर्याय पर्याय की उनकी जो उनकी उत्कृष्ट तपश्चर्या थी, उन्होंने जो मुनि व्रतों को पालन किया, जो उन्होंने साधना की, उसका था कि उनकी घड़ा बिल्कुल भर चुका था। काल लब्धि पक चुकी थी उनकी। अपनी काल लब्धि पकी है क्या? अपनी दीक्षा ही नहीं ली। दीक्षा छोड़ो, अणुव्रतों को पालन नहीं किया। अणुव्रतों के पालन के बाद हम अभी तक श्रावक नहीं बने। श्रावक के बाद में हमने अभी प्रतिमाओं को ग्रहण नहीं किया। देशव्रती नहीं बने। देशव्रती नहीं बने तो अणुव्रती अभी कहाँ बनेगा? अणुव्रती मतलब बन गए, महाव्रती कहाँ बने अभी? तो पहले तो देशव्रती श्रावक बनो। श्रावक कब बनेंगे? जब पहली प्रतिमा को लेंगे तब तो श्रावक बनेंगे। श्रावक नहीं बने, सम्यक दृष्टि बनेंगे। पहली प्रतिमा को लेकर सम्यक दृष्टि बनेंगे, और प्रतिमा लेने मात्र से सम्यक दृष्टि नहीं बनेंगे। जो प्रतिमा का स्वरूप है उसको उसी रूप में पालन करेंगे तो सम्यक दृष्टि बनेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्या कहा है? महान व्रतों को लेने वाला महान आत्माओं के साथ रहता है। महान आत्माओं के साथ रहता है। महान आत्माओं के साथ रहेगा तो महान बनेगा। जो जिसके साथ रहेगा वो वैसा बनेगा। भाई नौकरी करने चले गए सब्जी मंडी में तो सब्जी बेचोगे। सब्जी मंडी में नौकरी करो, सब्जी बेचोगे। कपड़े दुकान पर जाओगे, कपड़ा बेचोगे। और शराब के पास जाओगे, सोना चांदी बेचोगे। बैंक में जाओगे तो नोट गिनोगे। जिसकी जो क्वालिटी है, जिसके पास जो चीज़ है, वही तो काम करोगे। इसलिए तो करना क्या है? हमेशा ही पुरुषार्थ करो। महान व्रतों को लेने की इच्छा है तो महान संगति में बैठो। जिसने उसका स्वाद चखा है उसके उपदेश सुनो। जिसने केसनोची नहीं किया वो स्वर्ग के सुख की, वो आत्मा के सुख की बात करे। ये विचार करो, आत्मा का सुख कोई लॉलीपॉप थोड़ी है कि रैपर फाड़ो चूसो उसे। आत्मा का सुख ऐसा थोड़ी है। उसके लिए मेहनत नहीं, पूरा शरीर हिलाना पड़ता है। जब जाकर के तुम्हें उपलब्ध हो जाए, क्यों? स्वसंवेदन बनो तुम, स्वयं का स्वाद लो तुम, तब ये सब होगा। और स्वयं का स्वाद इतना आसान नहीं है। श्रावक रोटी देता है तो कोई श्रावक तो आतिथ्य सत्कार के साथ देता है, और कोई श्रावक आतिथ्य सत्कार अपना लेता है पहले। ऐसे ही समाज के बीच में रहते नहीं हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हमारे अंदर इतना धैर्य, पेशेंस होना चाहिए कि हम मोक्ष मार्गी हैं। हर्ष में तिलक नहीं काटा जाता। हर्ष में सासू माँ तो तिलक काटती है और उसकी बहू कमरे में गिलास लेती है उसकी। तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। बेचारा वो करे क्या? फंस गया। अब तो कोई रास्ता भी नहीं उसके पास। इसी तरह से जो स्वावलंबी आत्मा मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना चाहता है, स्वावलंबी बनना चाहता है, वो सबकी सुनेगा। उसे सब निभाकर चलना पड़ेगा। व्यवहार धर्म भी निभाना पड़ेगा, निश्चय धर्म को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य व्यवहार से चलकर निश्चय पर है। अगर व्यवहार नहीं अपनाएगा तो निश्चय भी नहीं मिलने वाला उसे, ये भी निश्चित है। व्यवहार क्या है? व्यवहार क्या है? चारित्र को पालन करना। व्यवहार क्या है? दीक्षा लो, व्रतों का पालन करो, साधना करो, संयम, तप, त्याग, ये सब करना पड़ा। ये व्यवहार धर्म है। ये व्यवहार धर्म क्यों किया जा रहा है? निश्चय का जो स्वरूप है, मेरे आत्मा का जो सत्य स्वरूप है, उसके लिए ये पुरुषार्थ चल रहा है। आत्मा के सत्य बोध को मैं कैसे प्राप्त कर पाऊँ? सत्य बोध को जब तक प्राप्त नहीं करूँगा तब तक मुझे बोधि का सुलाभ प्राप्त नहीं होगा। जिसे सत्य बोध ही नहीं है उसे कभी भी बोधि दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए कांता जी? आप ध्यान रखना, उदासीन रूप में हम कैसे रह सकते हैं? एक दरार पड़ जाए ना मकान कमरे के अंदर, सब पता लग जाएगा उदासीनता कैसी है।
पारस जी का माथा खा लिया जाएगा कि कब तक ये सही होगी, सही करवाओ इससे। सोचो आप ये वाली बात। उदासीनता नहीं है, ये घर मेरा है, चटक गया, नया बनाया अभी तो मैंने, हैं? नहीं होता कुछ भी। बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर मोक्ष बहुत निकट है तुम्हारा। निमटाओ डब्बू को, बहू को, और पीछे काउंटर पकड़ो फिर तो कुछ नहीं होता तो। क्योंकि ये निश्चित बात है, अगर व्यक्ति जलते भिन्न कमल है, नगर नार को प्यार यथा कादे में हेम, ये सही है। अगर जो उदासीन है, जो अपने स्वभाव से वाकिफ है, जिसने अपने सत्य स्वभाव को जान लिया है, वो ही अपने सत्य स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करेगा। और जिसने पुद्गल को ही सही स्वभाव मान लिया, चेतन मान लिया, पुद्गल को ही चेतन मान लिया, शरीर मेरा चेतन है, इसको मलाई दूध लगा रहा है, संभाल रहा है, तो चेतन को चमकाने से, इस शरीर को चमकाने से चेतन कभी चमक नहीं सकता है। इसके लिए आचार्य पूजपा स्वामी ने कह दिया कि क्या कहा, यद देहस उपकाराय तद जीवस उपकारकम। जो देह का उपकार करेगा वो जीव का अपकार करेगा, यानी कि चेतन का अपकार करेगा। जड़ों में पानी देने से पत्ते पल्लवित होते हैं, लेकिन पत्तों पर पानी देने से जड़ें पल्लवित नहीं हो पाती हैं। ये पत्ते हैं, इन पत्तों को सजाते हैं। इन पत्तों को सजाओगे तो चेतन रूपी जड़ अपने आप शुष्क होती चली जाएगी। जब उसे कुछ नहीं मिलेगा तो एक दिन पेड़ गिर जाता है। जब जड़ को पानी नहीं देते, खाद नहीं देते, हवा नहीं मिल रही, धूप नहीं मिल रही, तो क्या होता है, मुरझा जाता है। घर का पौधा मुरझा जाता है, घर का पौधा मुरझा जाता है, जंगल का पौधा खड़ा रहता है। क्यों? कितनी आंधी आई, कितनी तूफान आई, और घर के पौधे में क्या हुआ, जैसी आंधी आई गमला उठाया अंदर रख लिया। घर का जो पौधा है, गमला उठाया, आंधी तूफान आया अंदर रख दिया। अब उसको तुमने ऐसा नाजुक बना दिया, जरा सी धूप लग भी जाएगी कुम्हला जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे मोक्ष मार्गी, अपने आप को शेर जैसा बना। घर का शेर, सर्कस का शेर और जंगल का शेर। सर्कस का शेर बनेगा तो वृद्ध अवस्था आने पर भूख से तड़पता हुआ तू मर जाएगा। और जंगल का शेर रहेगा, कितना भी बूढ़ा हो जाएगा, अपना शिकार ढूंढने के योग्य बना रहेगा। क्यों? सर्कस के शेर को सर्कस वालों ने इस तरह कर दिया, समय पर उसको उसका खाना भोजन देते रहे, उसको आराम से मतलब ही नहीं था। ऐसे ही घर वाले जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हाजी जुआरी करते हैं, और जिस दिन हाथ पैर बंद हुए वहाँ पर रखते हैं जहाँ पर हमारे भैंस और गाय बंधी रहती हैं। उनका कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं समय से पहले चेतो। हाथ पैर टूट जाएंगे तो मोक्ष मार्ग पर चलने के लायक भी नहीं रहोगे, और घर का भी, अब कुत्ते की उम्र भी नहीं भोग पाएंगे अपन। जब तक कुत्ते की उम्र का मतलब क्या है, नाती पोते को संभाल रहे हैं। कल एक महिला कह रही थी, अभी मेरा पोता बहुत छोटा सा है, जिम्मेदारी तो पूरी हो गई, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर मैं चिक लूँगी। अरे भैया, जब बड़ा वो हो जाएगा तो उसके मम्मी पापा क्या करेंगे, जब हमें ही संभालने हैं पोते पोतियों को। तो ये सोचना, तो ये हमारा सोच है कि हम अपने बच्चों को, हम स्वयं को जंगल के पौधे बनाएं, उन्हें हम घर का पौधा ना बनाएं। उन्हें हम जंगल का शेर बनाएं, उन्हें हम सर्कस का शेर ना बनाएं। क्योंकि जंगल का पौधा आंधी तूफान आने पर झुक झुक करके उसकी मार को सहन कर लेता है, लेकिन घर का पौधा कुम्हला जाता है। घर वाले जब पानी देंगे तभी मिलेगा, और बाहर में हवा पानी स्वभाव से मिलता रहता है। इसलिए हम अपने आप में मजबूत बने। मजबूत बनोगे तो थपेड़ों को सहन कर लोगे, और नाजुक बन करके रहोगे तो बिहार नहीं कर सकते। फिर बिहार नहीं हो सकता। बिहार कोई ऐसा नहीं है कि गाड़ी में चल करके आनंद ले रहे हैं बिहार का। हम बिहार अच्छा लगता है,
चलने वालों को अच्छा लगता है, देखने वालों को अच्छा लगता है, लेकिन जब मोक्ष मार्गी चलता है, उसकी साधना का मार्ग चल रहा होता है, उस बिहार के एक एक कदम से मोक्ष मार्ग की मंजिल की ओर वो बढ़ने का सतत प्रयास करता है। साथ में चलने वाले तो कोई कर्तव्य के बस चलते हैं, कोई मनोरंजन के लिए चल रहे हैं। समझ में आया ना? तो आप लोग तो पानी पियोगे जब प्यास लगेगी, कंकड़ चुभाएंगे तो जूते चप्पल पहनोगे, सर्दी लगेगी कपड़े पहनोगे, इतने भी नहीं सहन हुआ तो गाड़ी में बैठ जाओगे। लेकिन मोक्ष मार्गी क्या करेगा? वो तो चलेगा। वो चलते हुए भी अपने मन में केवल यही उत्साह रखता है कि हे प्रभु, ये कंटका कीर्ण धरती मेरे लिए कोई वजह नहीं है, बस मुझे आपका पथ, मेरा पथ बनना चाहिए। ये कौन सा हुआ? ये चर्या परिचय जय को वो जीतता है। कंकरीली, पथरीली, तीव्र गर्मी, तपन, बरसात, आंधी, तूफान, सर्दी, ओस, कोहरा सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी उन थपेड़ों से वो जीत करके आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी मंजिल दिखाई दे रही है। मुझे अपनी मंजिल तक जा, ये मंजिल एक दिन की नहीं है, एक पर्याय की नहीं है, एक दिन की नहीं है, एक पर्याय की नहीं है। ये पता नहीं कितनी पर्याय लगेंगी इसमें, हम कितनी बार जन्म ले लेंगे, कितनी बार मरण हो जाएगा, ये कुछ पता नहीं है। साधना में कमी नहीं थी पांडव के, न्यायोचित जीवन जिया था अपना, और न्यायोचित जीवन के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या वृत्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी उपसर्ग काल के अंतर्गत किंचित भी ममत्व भाव आया भाइयों के प्रति, तो वो संसार में अटक गए, और जिनके ममत्व नहीं आया वो आज मोक्ष में विराजमान है, और जिनके ममत्व आया वो सर्वार्थ सिद्धि में विराजमान है। सर्वार्थ सिद्धि में, अब सर्वार्थ सिद्धि की 33 सागर की तो जेल हो ही गई, उसके बाद फिर मनुष्य गति में आएंगे, फिर मनुष्य जन्म लेंगे, और जन्म तो वैसे भी लेना पड़ता, क्योंकि अब उसमें क्या है, जन्म लेंगे फिर साधना होगी, फिर मोक्ष जाएंगे। तो ये क्या है कि एक बार एक पेपर क्लियर किया, 2 हो गए, 1 रह गया, तो फिर उसे पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर पेपर दो, फिर पास हो जाओ, है ना? तो इतनी मेहनत करना कितनी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी उनका टिकट कंफर्म है कि उन्हें यहाँ से अब मोक्ष जाना ही जाना है। हम भी अपना टिकट कंफर्म करें, और निश्चित तौर से जो मतलब सत्य नहीं है उसमें संतुष्ट ना हो उसमें। घर में हम कभी बन नहीं सकते, घर में कभी बन नहीं सकते, बनेंगे तो जब बनेंगे तब वन में ही बनेंगे, वन में ही बनेंगे, घर में ना कोई बना। क्योंकि घर में अगर बनते तो बार बार मैं एक बात कहती हूँ, अगर घर में ही बना जा सकता था तो हमारे पास तो इतनी संपत्ति नहीं है, इतना वैभव नहीं है जो तीर्थंकरों के पास था, जो चक्रवर्तियों के पास था। उनके पास जो वैभव था, षटखंड के अधिपति थे, हम तो एक कमरे के भी नहीं अभी। सोचें, जब षटखंड के अधिपति को सब कुछ वैभव छोड़ना पड़ा, तो हम और आपके पास वैभव नहीं है, उसे भी छोड़ने में बड़ा भारी काम लग रहा है कि कौन संभालेगा इसको, कौन लेगा, कौन क्या करेगा। चक्रवर्ती ने तो पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा, 1000 पुत्र सारे चले गए, छोटे से 6 महीने के बच्चे के ऊपर बाहर छोड़ गए। अब वो चिंता में, अपन एक घर को कहेंगे अरे भैया इतना बच्चा कैसे संभालेगा, नहीं बड़े हो जाने तो पहले से जब जाएंगे अपन। 6 महीने का पोता इतने बड़े राज्य का साम्राज्य कैसे करेगा। मोक्ष मार्गी को जब वैराग्य होता है, वस्तु तत्व का ज्ञान होता है, तब उसे आगे और पीछे की कोई सुध नहीं होती है। समता रस में पगने का जो उनके अंदर उत्साह होता है, वो उत्साह शब्दों से कहने के सामर्थ्य से बहुत ही दूर है। इसलिए हमें हमेशा अनपेक्षाओं का चिंतन सतत करना चाहिए, चाहे वो श्रावक हों और चाहे वो मोक्ष मार्गी हों। अनपेक्षाओं का चिंतन हम बार बार करते रहें कि आचरण भावना क्या कहती है, अनित्य भावना क्या कहती है, एकत्व भावना क्या कहती है, अनित्य भावना क्या कहती है, संसार भावना क्या कहती है, असुचि भावना। ये बार बार चिंतन हम जो करेंगे तो निश्चित तौर से हम वस्तु तत्व की सत्यता से
परिचित हो पाएंगे और हम उससे परिचित होने पर उस योग क्रिया करेंगे। 7 पृथ्वी में नीचे से लेकर ऊपर तक यानी कि महातम प्रभा नामक पृथ्वी से और रत्न शर्करा पृथ्वी तक जो जीवों की नारकियों की संख्या है वो कितनी है? असंख्यात गुणी अधिक है। और प्रथम नरक यानी रत्न प्रभा पृथ्वी से और महातम प्रभा पृथ्वी तक के दुखों की अनंत गुणी दुख की वृद्धि है। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम जैसे भी अपने आप को स्थिर, क्योंकि नरक भी और त्रियंच गति और देवगति, नरक गति त्रियंच गति तो बिल्कुल ही छोड़ने ही योग्य हैं, उनके लिए तो सोच ही नहीं सकते। और देवगति भी जेल है, फिर भी अगर सम्यक दृष्टि है तो देवगति उसे जाना ही पड़ेगा, देव में जाना ही पड़ेगा, निश्चित है। लेकिन हम सम्यक दर्शन के साथ जाएंगे तो अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करेंगे, विदेश क्षेत्र में प्रतिदिन तीर्थंकर की दिव्य वाणी सुनेंगे, उनके चरणों में बैठेंगे। ये पुरुषार्थ हमें करना चाहिए।